जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, जिसके मन में बुरे विचार बसते हैं उसे समझना चाहिए कि मेरे मन में चोर, वैरी एवं सांप बसते हैं, ये मुझे मार डालेंगे। अतः इन्हें जिस किसी प्रकार से बाहर निकाल फेंकें अथवा अंदर ही अंदर इन्हें नष्ट कर दें। मानस रोग सबसे बड़ा रोग है। शरीर का रोग तो इसी जीवन में दुख देगा और मरने के साथ ही मर जाएगा, पर मानस रोग तो मरने के बाद भी साथ जाएगा। मनुष्य जन्म में ही मनुष्य अपने मन की गंदगी सर्वथा मिटा सकता है। वह मनुष्य जन्म हम लोगों को प्राप्त है। भगवान नाम रूपी अग्नि से मन की सारी गंदगी जला डालिए। किसी के प्रति वैर की भावना लेकर मत मरो। किसी के प्रति वैर की भावना लेकर मत मरो, नहीं तो यह वैर की भावना जन्म जन्मांतर में भी तुम्हारे साथ जाएगी और तुम्हें जलाती रहेगी। न मालूम कैसी कैसी विभत्स यंत्रणामयी पिशाच योनि में भटकना पड़ेगा। अपने मन का दोष ही दूसरों पर आरोपित होता है। दो जवान भाई बहन हंस हंस कर बातचीत कर रहे हैं तो हम सोचेंगे कि अवश्य ही ये कोई बुरी नीयत को लेकर बातचीत करने वाले होंगे। पराया कोई नहीं है। यह अपने पराये की सीमा हमारी अपनी बांधी हुई है। देखिए, मन की गंदगी को मिटाने के उपाय। पहला, भगवान के नाम का जप। दूसरा, स्वाध्याय एवं सत्संग के द्वारा अच्छी बातों को मन में भरना। तीसरा, दूसरों का दोष देखना सर्वथा छोड़ देना। सर्वथा न छोड़ सके तो जहाँ तक हो कम से कम दोष दिखें, ऐसा प्रयत्न करना। देखा देखी बुरे आचरणों को लोग अपना लेते हैं। वैसे ही यदि तुम शुभ आचरण करना आरंभ करोगे तो उसे भी लोग देखा देखी करने लग जाएंगे। अतः स्वयं शुभ का आचरण पहले करना आरंभ कर दो, फिर शुभ का विस्तार होगा। हमें दूसरे कामों के लिए समय मिल जाता है, पर भजन के लिए नहीं। ऐसा इसलिए होता है कि भगवान का भजन, भगवान की सेवा हमारे लिए बहुत ही कम महत्व की वस्तु हो गई है। भगवान को भूल जाने का परिणाम कितना बुरा है, इसका अभी पता नहीं है। जब यहाँ से चले जाएंगे पापों का ढेर साथ लेकर तथा वहाँ यातना देह पाकर नरक की यंत्रणा भोगनी पड़ेगी, तब पता लगेगा। भोगों में जो सुख का प्रकाश दिखता है वह जलाने वाला है, शांति देने वाला नहीं है। उसकी चकाचौंध में मत फंसो। जब तक शरीर ठीक है, इंद्रियां ठीक ठीक काम कर रही हैं, तभी तक मन को भजन में लगाने का अभ्यास कर लो। शरीर बीमार हो जाने पर, इंद्रियों की शक्तियाँ क्षीण हो जाने पर मन को भजन में लगाने का अभ्यास करना बड़ा ही कठिन है। बुरे कामों में अपनी शक्ति को खर्च करना बहुत बड़े दुख को निमंत्रण देकर बुलाना है। इसीलिए भूल कर भी किसी बुरे कार्य में हाथ नहीं डालना चाहिए। बुरे कार्य की मोटी परिभाषा यह मान लो, जिस कर्म से मन हटता हो वही बुरा कर्म है। इंद्रियों को बुरे कर्म में लग जाने के बहुत से साधन प्राप्त होते रहते हैं। मनुष्य यदि सावधान रहे तो बच सकता है। स्वयं सावधान रहने पर भगवान की सहायता तो मिलती ही है। प्रतिकूलता प्राप्त होने पर दुखी एवं
अनुकूलता प्राप्त होने पर मनुष्य सुखी होते हैं, पर मनुष्य को सोचना चाहिए कि इसके परे एक ऐसी स्थिति है जहाँ यह सुख दुख नहीं है, वहाँ अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है, केवल एक रस आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। जय श्री राधे।